जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे वो हादसे का शिकार हो जाता है। इस हादसे में रईसी समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब इस मौत पर साजिश का शक गहराने लगा है। शक इसलिए क्योंकि रईसी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर थे। मिसाइल हमलों के बाद मोसाद ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले के पीछे मोसाद का हाथ है। इसकी जांच ईरान ने शुरू भी कर दी है और अगर ऐसा कुछ सामने आया तो दुनिया एक भीषण जंग के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी। ईरान बदले की आग में इजराइल पर भीषण हमला करेगा और इसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसा या रईसी की हत्या। ईरान करेगा मौत की पड़ताल, क्या मोसाद ने चली चाल? खामनेई गुस्से में लाल, मिडिल ईस्ट में आएगा भूचाल। ईरान से आई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ईरान को सबसे बड़ा सदमा लगा, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार ईरान के राष्ट्रपति, रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर समेत 9 लोग हो गए। रईसी का यह हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान की वर्जेघन शहर के पास क्रैश हुआ। यह हादसा तब हुआ जब रईसी एक दिन पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे, लेकिन वापस लौटते वक्त खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हो गए। हालांकि इस हादसे पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि ईरानी राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और रईसी का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया? खराब मौसम की जानकारी थी, फिर टेक ऑफ क्यों? क्या ईरान के दुश्मनों ने रईसी के खिलाफ साजिश रची? क्या रईसी की मौत के पीछे मोसाद की चाल है? रईसी की मौत पर सवाल कई हैं, जिसका जवाब ईरान तलाशने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। तब इजराइल ने कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो क्या इजराइल ने बदला ले लिया? कल शाम को ये हुआ हादसा और काफी टाइम तक हम लोग इसमें थे, इस कश्मकश में थे कि क्या हुआ। कोई इंफॉर्मेशन सामने आई नहीं रही थी। आज सुबह तक कोई ऑफिशियल फॉर्मल बयान नहीं आया था ईरान की सरकार से कि हुआ क्या है। हिजबुल्लाह जैसी संगठन ऑलरेडी इन्होंने आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर उनको भनक भी लगी कि इजराइल का हाथ है इसमें, तो वो इजराइल का नक्शा बदल देंगे। रईसी की मौत हादसा या हत्या, इसकी पड़ताल ईरान कर रहा है। लेकिन इस बीच उंगली अमेरिका की ओर भी उठ रही है, क्योंकि अमेरिका ने रईसी पर बैन लगा रखा था और हाल ही में ईरान ने भारत के साथ बड़ी डील की थी। इस डील के जरिए भारत को चाबहार बंदरगाह का संचालन करने के लिए 10 साल का अधिकार मिला था। इसके बाद अमेरिका नाराज हो गया था। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी थी और इसके कुछ दिन बाद ही ईरानी राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। और बड़ी बात यह है कि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे वो अमेरिका का बना था। तो क्या अमेरिका ने कोई साजिश रची? ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनका कल एयर क्रैश में दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, अब इसके पीछे काफ़ी स्पेकुलेशन हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या इसमें मोसाद का हाथ है इजराइल से। कोई पूछ रहा है कि चबार पोर्ट उनकी डील हुई थी हिंदुस्तान से। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ जी लाइव साथ में जुड़ गए हैं। देवनाथ सर, इस हादसे को देखकर क्या लग रहा है आपको? क्योंकि प्राइमा फेसी शुरुआत में देखें तो अभी तक ये हादसा ही नजर आ रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं इजराइल और ईरान के बीच में, वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा फिशी कंडीशन की तरफ ले जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एक हादसा है
राष्ट्रपति सवार थे। जब राष्ट्रपति उड़ते हैं तो तमाम जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, उनको प्रॉपर चेक किया जाता होगा, सब कुछ किया जाता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या सिर्फ एक हादसा लगता है? जी हाँ रोहित जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और दुरुस्त सवाल है आज के लिए, इस घंटे के लिए। ईरान की जो सीक्रेट एजेंसी है MOIS, जो कि ईरान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी और जासूसी का काम करती है, वो इस पर पिछले 24 घंटे से अब बहुत ज्यादा व्यस्त है। और शुरुआती इंडिकेशन ये मिल रहे हैं कि हो सकता है कि इस हादसे के पीछे कुछ विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम हो सकता है। जहां तक MOIS की बात है, देखिए वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, ना सिर्फ ईरान के अंदर वरन इराक में, सीरिया में और कुर्दिस्तान का जो एरिया है, कुर्दिस्तान का एरिया हमें समझना चाहिए, जो उत्तरी इराक का एरिया हो गया, उत्तरी ईरान का उत्तरी हिस्सा हो गया, सीरिया का हिस्सा हो गया, तुर्की का पूर्वी भाग हो गया, अजरबैजान का भी जो दक्षिण पूर्व भाग हो गया, वहां पर तुर्की में जो तुर्किस्तान वाला, जहाँ पे ये कुर्दिस्तान के जो लोग बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है, वहां पर भी MOIS बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब हो सकता है, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि मोसाद ने शायद CIA की मदद से और शायद ब्रिटिश एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की मदद से इस हादसे को अंजाम दिया हो। ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस इलाके में ये हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है, वहां पे 2-3 चीजें बहुत आसानी से मिलती है। ये जो शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस मिसाइल होती है, जिसे हम लोग आम भाषा में मैन पैड्स कहते हैं, यानी कंधे पर ले जाने वाले एयर डिफेंस मिसाइल, ये वहां पर आमतौर पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अफगानिस्तान में आप जाएंगे या पाकिस्तान के भी वजीरिस्तान एरिया में आप जाएंगे, महज कुछ $100 दीजिए, आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था 1991 में सद्दाम हुसैन के विरुद्ध में, और उसके बाद भी सद्दाम हुसैन की रिजीम को जब गिराना था, तो CIA ने बहुत बड़ी तादाद में ये मैन पैड शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स दिए थे सद्दाम हुसैन के विरोधियों को। इनमें से कुछ मिसाइल्स फायर हुए, कुछ अभी तक बचे हुए हैं, वो ये ब्लैक मार्केट में वहां मिल जाते हैं। एक और चीज जो है, वहां पर माहौल कुछ ऐसा है कि जो रिटायर्ड फौजी जो हैं, वो टैंक चलाने में माहिर हैं, कहीं वहां पर बहुत मिल जाते हैं, हजारों की तादाद में। लेकिन एक चीज़ और है सर, इजराइल को भी पता है अपने कि ये जो सब कुछ इंसिडेंट हुआ है, इसमें सबसे पहला शक इजराइल पर जाएगा, मोसाद में जाएगा, क्योंकि जिस तरह की एक टसल चल रही थी इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल को पता है, और इसलिए इजराइल इस चीज़ को अब ऑफिशियली डिनाई भी कर रहा है। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, हमको शक की निगाह से ना देखा जाए। जी हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये समझना पड़ेगा रोहित जी कि इजराइल बहुत सोच समझ के प्री प्लानिंग करके किसी भी हादसे को अंजाम देता है। चाहे इजराइल ने जब ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को दरकिनार कर दिया था, चाहे इजराइल ने जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और खासतौर से ईरान के जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स है उस पर हमला किया था, या जब इजराइल के मोसाद ने जर्मनी में जाकर आतंकवादियों को ठिकाने लगाया था, या इजराइल के एजेंट जो हैं वो साउथ अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना में पहुंच के यहूदी विरोधियों को, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे, उनको ढूंढ के मार। इजराइल सबसे पहले ही स्टेटमेंट तैयार करता है कि उसमें इसका हाथ नहीं था, इजराइल को नहीं मालूम कि ये हादसा किसने अंजाम दिया। तो इजराइल की जो मोसाद है, शिन बेट जो है, इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज, इनका एक SOP है कि वो हादसे को अंजाम देते हैं। उसके बाद इजराइल की जो सोशल मीडिया है, या इजराइल की जो सरकारी तंत्र है, या इजराइल का प्रिंट मीडिया है, उसके थ्रू तुरंत प्रचार कर देते हैं कि हमने तो नहीं किया। ये उनकी स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स होती है। जी रोहित जी। लेकिन अभी अगर इस हादसे को देखें, अभी तो इसको हादसा ही कहेंगे क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, तो इसमें डायरेक्ट अटैक के तो किसी भी तरह के कोई प्रूफ अभी तक सामने देखे नहीं गए। जी हाँ, देखिए जो स्टैंडर्ड एयरफोर्स की या सिविल एविएशन में क्रैश की थ्योरी है, उसको तो फॉलो किया ही जा रहा है कि क्या ये मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, यानी यांत्रिकी प्रॉब्लम, क्या ये पायलट एरर था, क्या ये बैड विजिबिलिटी के लिए हुआ, क्या ये स्पेयर पार्ट्स की कमी से हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि जो ये बेल 212 एयरक्राफ्ट
हेलीकॉप्टर था, ये तो 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। 1979 के पहले अमेरिका ने उस वक्त शाह ऑफ ईरान को दिया था, जब 1979 के विद्रोह के पहले शाह ऑफ ईरान और अमेरिका के बहुत दोस्ताना रिलेशन थे। लेकिन इसके अलावा ठीक, अब एक थर्ड एंगल चालू हो चुका है। इसकी रिपोर्ट्स छन छन के अब ईरान से बाहर आएंगी। अगर किसी एक्सप्लोसिव का ट्रेस मिलता है, जो कि बहुत आसान है। देखिए, हेलीकॉप्टर के जो टुकड़े हैं, इनको सबको असेंबल किया जाएगा। अभी नहीं, अब तो पूरा देश ईरान जो है अभी भी अपने राष्ट्रपति की अंतिम क्रिया में ही ठीक है, बिजी है। लेकिन हेलीकॉप्टर के टुकड़ों को जब जमा किया जाएगा, पता लग जाएगा कि वो आग की वजह से डिस्ट्रॉय हुए, एक्सप्लोसिव की वजह से डिस्ट्रॉय हुए, या क्रैश की वजह से ठीक है सर, टूट गए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी।